नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK एजुकेशन टूर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बारंबारता का माध्यक निकालना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है जिसमें हमसे बोला गया है कि नीचे दिए गए बारंबारता का माध्यक निकालें। तो हमको यहाँ पे एक बारंबारता दे दी है, इसका हमको क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आप इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आप माध्यक का किसी भी पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से उनको लगा पाएंगे। ठीक है ना। और यदि आपको अभी तक माध्यक का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल भाषा में समझाया है, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको ये बारंबारता दे दी जाएगी। ठीक है कि इस प्रकार के माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो है कि माध्यक का फॉर्मूला। और यदि आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो वह फॉर्मूला क्या है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला है हमारा L प्लस कोष्टक के अंदर है 9/2 माइनस CF, अपॉन में है F, और कोष्टक के बाद है मल्टीप्लाई H, गुना में है H। ठीक है। तो अब जिसमें ये दिया हुआ है HNCFFH, इसका क्या मतलब है, तो देखिए जो L रहता है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा रहती है। इसके बाद दिया है N बराबर क्या रहता है, हमारा बारंबारता का योग, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे जो बारंबारता है इसका जो योग रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा N रहेगा। ठीक है ना। N बराबर बारंबारता का योग हो गया। अब जो H बराबर है वो वर्ग माप हो जाता है और CF रहता है वो संचयी बारंबारता, यानी कि इसको और इसको मिलाकर जो हमें ज्ञात होगी CF, उसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। और इसके बाद जो F है वो होती है हमारी बारंबारता। ठीक है ना। तो चलिए हम इसी सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम ये इन सभी को मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमको आसानी होगी हल करने में। सबसे पहले आपको इस तरह प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको इस तरह की ये सारणी दे दी जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले को लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें इसका माध्यक वर्ग रहेगा, वो हमको आसानी होगी ज्ञात करने में। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला था L, फिर था प्लस कोष्टक के अंदर था हमारा N/2, माइनस में था हमारा CF, और अपॉन में क्या था हमारा F था, फिर कोष्टक बनता और मल्टीप्लाई H। ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है L, N, CF, F और H की। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CF ज्ञात करना है। जब ही हमारी ये वैल्यू ज्ञात होगी N, L, H की, तो CF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दिया है 10, सबसे पहले हम 10 का 10 लिख देंगे। अब जो 10 आया है उसमें प्लस कर देंगे 15। तो देखिए 10 में प्लस करेंगे 15 तो हो जाएगा हमारा 25। अब 25 में 13 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 55, और 55 में 80 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 135, और 135 में प्लस करेंगे तो 40, तो ये हो जाएगा हमारा 175। ठीक है। और 175 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 195, और 195 में प्लस करेंगे 5 तो ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है। अब देखिए इसको जो भी हम इसको प्लस करेंगे ना तो ये आएगा हमारा 200। यदि ये इसके बराबर आता है तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सही किया। यदि यहाँ पे ये गलत आ रहा है, यहाँ पे अगर मान लो 5 कम आता हो, यहाँ पे 200 आता, तो ये गलत हो जाता हमारा, यानी कि हमने कहीं ना कहीं इसमें गलती की है। तो जो आया वो हमारा क्या होगा, N हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम N बराबर, तो ये तो हमारा N बराबर आ गया। अब हमको क्या करना है कि माध्यक वर्ग लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है हमारी 80 है। 80 के जस्ट सामने क्या है, 15 और 20 है। तो क्या करेंगे, इस पर गोला लगाएंगे। इस पर गोला लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी सामने वाली संख्या ले लेनी है। कितनी है, 15 और 20 ये है। अब देखिए जो 15 और 20 आया, इसकी निम्न सीमा क्या रहती है हमारी, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि इसकी जो निम्न सीमा है वह होगा क्या, हमारा L हो जाएगा, यानी कि L बराबर क्या होगा, हमारी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15। अब देखिए N की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे
सी एफ के बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम एच और एफ और एन। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है, कितनी है 200 है, तो 200 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 2 × 2 और 2 0, तो एन बराबर आ जाएगा हमारा 100 कि सी एफ फाइंड करना है। तो देखिए 100 जी आया हमारा बारंबारता के जस्ट सामने क्या है 135 है, तो 135 के ऊपर हम गोला लगा लेंगे, यानी कि बारंबारता में जो बड़ी संख्या है उसकी जस्ट सामने लेना है, तब 135 आया और 135 के ऊपर है वही हमारा सी एफ हो जाएगा। तो ऊपर क्या है हमारा, ये है हमारा 55, तो जो 55 रहेगा वो हमारा सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एच की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का अंतर होता है, वर्गमाप होता है ना, यानी कि 15 और 20 का अंतर कितना है, यानी कि 15 और 20 का अंतर कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। इसके बाद एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ की वैल्यू रहेगी हमारी क्या, जो हमारा 80 आया है वही हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने एल की वैल्यू फाइंड कर ली है, सी एफ की, एच की, एफ की और एन की, हमको सबकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब जो भी हमारा आया उसको हम क्या पे लिख देंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम फॉर्मूले में जमाते हैं। देखिए एल की जगह पे हम लिखेंगे कितना 15, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, n/2 में लिखा था हमारा, आया था हमारा 100, तो 100 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह है, सी एफ कितना है हमारा 55 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 55, अपॉन में एफ हैगा, तो एफ की वैल्यू हमको 80 आई थी तो 80 लिख लेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और गुना में हो जाएगा हमारा कितना एच की वैल्यू हमारी है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको जो कैलकुलेशन है वो कट रही है उसको काट देंगे और बाकी को हम ऐसा कैसा जमा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम काटते हैं। सबसे पहले 5 से ये चला जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, 3 इसमें जाएगा और 5 6 जा 30, तो ये जाएगा 16। इसके बाद 100 में से 55 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे कहते हैं क्या है 50 हैगा, 15 हैगा तो 15 जमाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 45 आ रहा है और ये कितना बचा हमारा 16, तो 16 लिख देंगे। 45 को डिवाइड करना है 16 से, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, साइड में करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 16 डिवाइड बाय 45। देखिए 16 2 जा हो जाएगा 32, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए 16 का भाग नहीं जा रहा किस में 13 में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो अब जाएगा हमारा कितनी बार 16 8 जा 128, तो 8 टाइम जा रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और 128 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा केवल 2 बचेगा, तो 2 लिखेंगे। अब दशमलव लगी थी तो हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 16 बन जा 16 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद आपको सिर्फ 2 अंक तक ही इसका क्या करना है, डिवाइड करना है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना बच रहा है 4, ऐसे ही बढ़ के ये चलता रहेगा। तो हमको क्या करना है कि दशमलव के बाद 2 अंक तक की डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 15 प्लस 2.81 और इसको प्लस करेंगे तो देखिए 15 और 2 हो जाएगा हमारा 17 और पॉइंट के बाद 81 है तो 80 बना जाएगा। तो यही जो आया है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।